नाम तो पार्टी का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अनपढ़ जैसा ये लोग का व्यवहार विचार हमको तो लगा कि ये लोग में पढ़ा लिखा कोई गार्जियंस के फोन आने लगे हैं कि हमारे बच्चे कैसे जाएं कॉलेज। माना गया है सत्य परेशान जरूर होता है। हमको ये विश्वास है कि हम सच के मार्ग पर रहेंगे तो इस महाविद्यालय की रक्षा करने में भी सफल होंगे। रामगढ़ कॉलेज जो शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, रामगढ़ जिले में सबसे बड़ा कॉलेज रामगढ़ कॉलेज अब शिक्षा की भूमि की जगह रणभूमि में तब्दील होता जा रहा है। बीते दिनों सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जो 15 साल से यहाँ पर विधायक भी थे, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हमले पर पहुँचे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी जाहिर की, अविलंब गिरफ्तारी करने की बात कही, जिन लोगों ने आजसू के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इसके बाद अब रामगढ़ कॉलेज के प्रबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें कही, और क्या कही वो आप भी सुने। और उन्होंने आकर आग्रह किया कि नहीं, इंटरमीडिएट साइंस को चलाया जाए, और ये उसके पहले भी उन लोगों ने काफ़ी दबाव दिया था। लेकिन जो हम अपनी क्षमता देखते हैं वो मेरी वस्तुतः क्षमता नहीं बल्कि अक्षमता हम कहें कि अक्षमता है हमारी कि हम बच्चों को, खास करके इंटरमीडिएट के बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पाते हैं, कारण कि इंटरमीडिएट के लिए हमको कोई सपोर्ट कहीं से ऊपर से नहीं मिलता है, सरकार इसका दायित्व नहीं लेती है। तो हमने उस क्षमता के मुताबिक, और बच्चों का प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाता है, तो हमने कहा कि भाई ये मुश्किल है, बावजूद इसके हम ये कोशिश करेंगे कि हम स्टाफ काउंसिल से हमने ये निर्णय लिया था कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद किया जाए। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई को हुआ, फिर ये सहमति बनी कि नहीं, सो चरणबद्ध ढंग से बंद किया जाए और इंटरमीडिएट साइंस को पहले बंद किया जाए, कारण कि इसमें विद्यार्थी भी कम हैं और विद्यार्थियों को जो उनकी पढ़ाई होनी चाहिए उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की पढ़ाई होती है और उनकी परीक्षाएं लगातार चलती रहती हैं सेमेस्टर एंड से लेकर के मिड सेमेस्टर तक। तो 6 और 2 4 10 सेमेस्टर की पढ़ाई हमको करवानी पड़ती है। तो 10 सेमेस्टर की परीक्षा यदि हम लेना चाहते हैं और कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हमको, इसी के लिए हमारे पास हैंड्स नहीं है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बावजूद इसके कि यदि आप चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे, लेकिन जो फैसला हमने स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में लिया है उसको हम स्टाफ काउंसिल में ही बदल सकेंगे। लेकिन वो यहाँ से निकले, उन्होंने घोषणा की कि 4 तारीख को हम तालाबंदी करेंगे ही करेंगे। इसकी जानकारी हमको नहीं थी, कारण कि फिर 1 तारीख के बाद 2 तारीख और 3 तारीख दोनों दिन छुट्टी थी। एक तो राष्ट्रीय अवकाश ही था और एक नियमित रूप से जो अवकाश होता है रविवार का वो था। सुबह हम 8 साढ़े 8 बजे निकले अपने घर से, क्योंकि 10:30 11 बजे तक हमारा हज़ारीबाग पहुंचना ज़रूरी था, तो उस लिहाज से हम हज़ारीबाग पहुंचे। इसी बीच वहाँ हमारी कार्यशाला चल ही रही थी रूसा से संबंधित। इसी बीच खबर मिली कि भाई रामगढ़ कॉलेज में कुछ बच्चों ने आकर के तोड़फोड़ किया, कुछ कर्मचारियों के साथ भी मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज किया गया, गार्ड को धक्का दिया गया, और उसके प्रतिकार स्वरूप कुछ ये लोगों ने किया, हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने, या फिर कहिए कि जो भी इस कॉलेज के प्रति अपनी सद्भावना रखते हैं, जो यहाँ के हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में भी वो प्रतिक्रिया हुई होगी, प्रतिक्रिया होती है। हालांकि अमूमन प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो हो जाती है तो वो हो गई। लेकिन उसको फिर जो जिस रूप में पेश किया गया कि भाई असामाजिक तत्व हैं, गुंडा हैं, तो कौन गुंडे उसमें थे ये तो वही लोग बताएंगे। और जब पता चला तो फिर थोड़ी एक कठिनाई भी हुई, कारण कि कोई भी नहीं चाहता है कि महाविद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान में अराजकता व्याप्त हो जाए। तो वो एक दुखद घटना घटी कि हमारे कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी हुई या मारपीटाई जैसी कुछ धक्का मुक्की जो कुछ हुआ, सब कुछ ये हुआ, तोड़फोड़ भी किया गया। और फिर बाद में देखिए उल्टा ये आरोप लगाया गया कि गुंडा पालते हैं और ये सब करते हैं। तो आप लोग तो रामगढ़ में इतने लंबे समय से हैं, मेरा कम समय हुआ है, ये आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन गुंडे थे और कौन कर्मचारी थे, कौन कॉलेज के थे कि नहीं थे, ये सब कुछ देख सकते हैं।
तो इस लिहाज से और फिर जो कल घटना हुई ये सब आप सब भी जानते हैं। और क्या हुआ है, हम लिखित वक्तव्य आप लोगों को दे रहे हैं। ये कुछ बातें जो इसकी पृष्ठभूमि में थीं, और आज ये हो गया है कि हम लोग जो हमारे सारे कर्मचारी, शिक्षक और यहाँ तक कि प्राचार्य और हमारे विद्यार्थी, हम ये भी जानते हैं कि हमारा कोएड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अभी गार्जियन अपनी बच्चियों को हमारे महाविद्यालय में भेजने से डर रहे हैं, और ये डर का माहौल व्याप्त करने में हमारे यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो माहौल बनाया गया है, इससे जो दहशत कायम हुआ है, क्योंकि बंद महाविद्यालय में आकर के 500,000 लोगों का मजमा जुटा करके जिस तरह की धमकी उन्होंने दी है, उसकी रिकॉर्डिंग जो हम देख पाए हैं, उससे मैं सचमुच डरा हुआ हूँ। और आप लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन से, मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री से, इस राज्य के शिक्षा मंत्री से, राज्यपाल से और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री से भी मैं आग्रह करने के लिए विवश हुआ हूँ कि रामगढ़ महाविद्यालय में वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहते हैं, सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, नहीं तो इस महाविद्यालय को चलाना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव सा हो गया है। इस महाविद्यालय में आप सब भी जानते हैं कि जिस तरह से इसका कैंपस खुला है, इसकी बाउंड्री को तोड़ने का काम एक दौर में प्रशासन ने ही किया था इलेक्शन के दौरान 2014 में, उसको बनाया नहीं गया। इस वजह से ये सार्वजनिक रास्ता बन गया है और शाम को यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा लगता है। हमारे गार्ड्स जो होते हैं 2-3 की संख्या में, वो डर से खुद अपनी जान की भीख मांगते रहते हैं, तो वो उनको क्या रोक पाएंगे। इसलिए एक अनुरोध भी जो हमारा है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था हो, एक स्थायी रूप से यहाँ पुलिस का कम से कम आउटपोस्ट जरूर बनाया जाए, ताकि यहाँ भयमुक्त वातावरण में यहाँ के शिक्षक, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के विद्यार्थी, विशेषकर छात्राएं जो हैं, वो भयमुक्त वातावरण में महाविद्यालय में आ सकें और अपना काम करते हुए पढ़ाई, उनका काम है वो पढ़ाई करें, हम सब पढ़ा सकें। हमारे जो कर्मचारी हैं वो उनके जो बाकी कार्यालयी काम हैं उन कामों में उनकी मदद कर सकें, उनको फैसिलिटी दे सकें। ये तभी संभव है जब सब लोगों का, खास करके रामगढ़ के नागरिकों का, जो भी इस महाविद्यालय के प्रति सद्भावना रखते हैं, वो उनसे आग्रह होगा कि वो इसके प्रति ध्यान दें। आज चुप्पी की ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत है बोलने की, और यदि समय पर हम नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलना भी एक तरह से असद के पक्ष में खड़ा होना हो जाता है। और असद के पक्ष में खड़ा होना हर समय, आज ही नहीं, जो हम लोग सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग कहते हैं, हर समय ज़रूरी माना गया है। सत्य परेशान जरूर होता है, हमको ये विश्वास है कि हम सच के मार्ग पर रहेंगे तो इस महाविद्यालय की रक्षा करने में भी सफल होंगे। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें जन सहभागिता होगी, तो फिर हम बाकी कामों में और आगे बढ़ सकेंगे। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने में हम कामयाब होंगे। और भी बाकी चीज़ें मैं लिखित रूप में भी दे रहा हूँ आप सबको अपना वक्तव्य, उसको देखेंगे, उसके बाद अपना सवाल जो होगा वो भी आप करेंगे। इसके पहले मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर रत्ना पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षक संघ की सचिव, वो आप सबसे मुखातिब हों और अपनी बात रखें। कहना चाहूँगी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का स्थापना होता है फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हित में ही पूरा कॉलेज काम करने को ऑलवेज तत्पर रहते हैं हम लोग। और बहुत प्रयासों के बाद ये कॉलेज एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के रूप में स्टैंड किया है। ये यूजी कॉलेज तो पहले से था ही, और बहुत प्रयास करके लड़कियों का भी आना जाना इस कॉलेज में बहुत संख्या में बढ़ा है। अब आए दिन धरना, प्रदर्शन इत्यादि होगा इस कॉलेज में उन मसलों पर जिनको बातचीत से सुलझाया जा सकता है, बगैर किसी तरह के तालाबंदी का धमकी दिए हुए। हमारा कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग बहुत इत्मीनान से बैठ के उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हित में, जिससे कि बच्चे हमारे भयमुक्त होके, अब तो गार्जियंस के फ़ोन आने लगे हैं कि हमारे बच्चे कैसे जाएं कॉलेज,
कॉलेज में इस तरह की स्थिति होगी, आए दिन कुछ न कुछ होता रहेगा, तो बच्चों को तो जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लड़कियां नहीं जा पाएंगी। इस वजह से ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, इसको आगे बढ़ने में और भी सब्जेक्ट्स में, जिन बाकी सब्जेक्ट्स में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट कराने का प्रयास किया जाए और जितना जल्दी संभव हो सके इस कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा, हम लोग के प्रयास ये हो रहा है कि नैक के थ्रू हम लोग अपने कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी में डेवलप कर लें। ये हमारी बहुत बहुत कामना है, इच्छा है, और इसमें सभी का हम लोग सहयोग चाहते हैं, ना कि हमारे कार्य में बाधा डाले लोग। बाधा, हम इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर पीपल, इज़ फॉर स्टूडेंट्स। हम लोग एंटी स्टूडेंट्स कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो करते हैं स्टूडेंट हित को सर्वोपरि रख के करते हैं। वो हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, उसी तरह से उनको भी हम लोग देखते हैं। तो उनका हित हो, यही हम लोग हर किसी से, वो कोई भी हो, हर किसी से यही हमारा निवेदन है कि काइंडली इस कॉलेज के माहौल को अच्छा रहने दें, काइंडली यहाँ पर बच्चे एकदम इत्मीनान से आके पढ़ाई करें, कोई डर भय के बिना। थैंक यू। कि रामगढ़ महाविद्यालय में इस तरह का माहौल उत्पन्न इससे पूर्व में भी हुआ था, तो इसी पार्टी के द्वारा किया गया था, और आज फिर दोहराया गया, तो इसी पार्टी के द्वारा दोहराया गया। ये बहुत ही दुख की बात है। नाम तो पार्टी का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अनपढ़ जैसा ये लोग का व्यवहार विचार, हमको तो लगा कि ये लोग में पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है। और मैं तो कल गिरिडीह सांसद का वक्तव्य को सुना, उसमें उन्होंने रामगढ़ महाविद्यालय को जवाब मांग रहे हैं कि अभी जो मैट्रिक पास करके आए तो कॉलेज हमको जवाब दे कि वो कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए। तो हमारा यूजीसी के गाइडलाइन से हमारा महाविद्यालय चलता है, और आप इंटर का बात कर रहे हैं तो वो झारखंड सरकार के द्वारा चलता है। इतनी भी जानकारी जिनको नहीं है वो महाविद्यालय से सवाल कर रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले 15 साल आप सरकार में रहे, 15 साल में यहाँ के बच्चों के विषय में आपने क्या सोचा? रामगढ़ महाविद्यालय के माने रामगढ़ महाविद्यालय को अगर आप एक ईंटा भी दिए हों तो आप बता दें, तब आप सवाल पूछने के काबिल हैं, और नहीं है तब तो कोई आपका उचित नहीं है पूछना। लेकिन 15,000 बच्चा का आंकड़ा उनका सही है कि 15,000 बच्चा मैट्रिक पास किया, वो कहाँ जाए? तो ये आप सवाल का जवाब आपको देना था। 15 साल नौकरी है, ये सरकार में रहे, और आज ठीक है जिस सरकार में जो है उससे सवाल करना था, कॉलेज क्यों जवाब देगा इसका? और उनको ये पता नहीं कि 35 विद्यालय को अपग्रेड करके +2 विद्यालय में घोषणा तब्दील किया गया है। तो 14,000 बच्चा आपका मैट्रिक पास किया, तो वो तो सारा स्कूल में ही रह गया। तो आपका छात्र बढ़ा कहाँ से? इसका तो जवाब हमें दे सांसद महोदय। झूठ मूठ का तांडव करना ये कहीं से उचित नहीं। और जो अगर तांडव को रोकने के लिए आता है उसको गुंडा का सर्टिफिकेट मिलता है, और धमकी भी दिया जाता है कि कितना माँ के दूध पिए हो, हम कल आ रहे हैं, कितना बड़ा गुंडा हम देखेंगे। ये बहुत दुख मैंने निंदनीय भाषा है, इससे नीच का भाषा और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने उनको बताया था कि सर जी कल आप मत आइए, कल छुट्टी है, आना है तो परसों आइए, और परसों आके जो भी सवाल जवाब करना है आप कर लीजिए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। कल जो भी घटना हुआ है कॉलेज बंद के बाद हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अब हम तो प्रेस के माध्यम से यहाँ का जनता को अब मैंने आग्रह करना चाहता हूँ कि वो महाविद्यालय के साथ आके खड़ा हो, जो महाविद्यालय स्वतंत्र रूप से चले, किसी का कोई दबाव में नहीं चले। धन्यवाद। आगे बढ़ाएंगे, और उसमें उस एफआईआर में आपका भी नाम है, दामोदर जी का भी नाम है, और लोगों का भी नाम है सर। नहीं, ठीक है, इसी से तो पता चल रहा है कि मैं 4 तारीख को अपने महाविद्यालय में मौजूद नहीं था। मेरी उपस्थिति से लेकर के सारी रिकॉर्डिंग जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय में है। इंटर में सर साइंस का पढ़ाई आप लोगों ने बंद कर दिया हाँ, है, हाँ। आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई जारी रखा है। हाँ, तो फिर उनका भी तो ये उचित सवाल है कि आप लोगों ने आर्ट्स कॉमर्स को क्यों नहीं बंद किया, साइंस को क्यों चालू रखा? देखिए सारे सवाल उनके उचित हैं।
और मैं ये कहता हूँ कि हाँ इंटरमीडिएट साइंस की भी पढ़ाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए कि इंटरमीडिएट साइंस जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, और आप प्रैक्टिकल यदि नहीं करवा सकते हैं, बच्चे को समुचित शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो क्या अधिकार बनता है किसी भी कॉलेज के प्राचार्य का या किसी भी कॉलेज के शिक्षक का कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, हम उनको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरे की यह जानकारी आपको है कि इस ज़िले में 12 से 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस और फिर सरकार की नीति के तहत ही +2 के कॉलेजेस, इंटर कॉलेजों को मान्यता दी गई है। कुल संख्या 30-35 के आसपास है और 512 की एक यूनिट होती है, और चाहने पर 128 की संख्या और बढ़ती है। तो उस दिशा में तो भाई 640 एक महाविद्यालय में या एक +2 के स्कूल में हो जा सकता है। ये पता कर लीजिए, आप लोग के भी पता करने की बात है कि क्या 512 भी नामांकन हो पा रहे हैं हमारे किसी भी +2 स्कूल में जहां साइंस में 512 हैं सीटें। हमारे यहाँ तो एक बार भी 512 एडमिशन नहीं हुआ। अधिकतम जो एडमिशन हुआ वो 250-250 तक जाते जाते रह गया। और जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत चलाया जा रहा है वहाँ पूरे पैसे भी नहीं पड़ते हैं टीचर्स को देने के लिए। टीचर्स को सर, इस मामले में कॉलेज के तरफ से किन लोगों को नामजद अभियुक्त के तौर पे वहाँ थाने में आवेदन दिया गया है कार्रवाई के लिए? मारपीट प्रकरण के बारे में कितने लोगों का नाम दिया गया है? हम लोग जिनको नाम से पहचानते हैं, कारण कि उनमें से बहुत सारे अनजान चेहरे भी हैं। राजेश जी को भी इसलिए पहचानते हैं कि वो अक्सर आते रहते हैं, और जब आते हैं तो कुछ न कुछ अव्यवस्था ही उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से शायद मैं उनका नाम जान पाता हूँ, वरना मैं बाकी सबका नाम भी नहीं जानता। और मैंने तो देखा भी नहीं। हमको जो अपने कर्मचारियों ने बताया है, मैं बता दूं कि मैं 4 तारीख को महाविद्यालय में नहीं था, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। तो मुझे जो अपने कर्मचारियों से जो रिपोर्ट मिली है और जो कुछ वीडियो वगैरह दिखाया लोगों ने, कौन कौन लोग थे, तो उन्हीं लोगों ने जो बताया है उसके आधार पर हमने 4-5 लोगों के नाम उसमें दिए हैं, और उसके अलावा भी 40-50 लोग थे।